Hello everyone, welcome on Engineers Career Group, India's largest platform for online and offline examinations. I am Lakshmikant Pathak, है ना, and a senior faculty of electrical engineering. बच्चे इस पैंडेमिक टाइम में अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करने का एक सबसे अच्छा टूल्स है, वो है हमारा YouTube. तो YouTube के थ्रू हम आपको कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड हमारा DSSB जो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी अभी क्रिएट किया हुआ है, उससे रिगार्डिंग हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं. क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स का हमारे पास इंक्वायरी आया और वो बार बार फ़ोन करके हमसे पूछ रहे थे या मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि सर कैसे तैयारी करें, क्योंकि इनके सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है ना जूनियर इंजीनियरिंग का कि वो बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल घबरा सा गए हैं, है ना. और एक बार तो मैं खुद देखा तो कहा कि अरे बाप रे, मतलब ये क्या दे दिया है, ये तो गजब का एकदम सिलेबस दिया हुआ है. क्या इतने कम टाइम में इस सिलेबस को कवर किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही टफ सिचुएशन से हम लोग जूझ रहे हैं. हम एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैंडेमिक में हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना. तो और क्लासेज कोचिंग भी हमारे बंद हो चुके हैं. तो एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन टूल्स हमारे पास है यूट्यूब और ऑनलाइन एजुकेशन का. तो इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बोले कि सर इसके बारे में हमें बताओ कि हम कैसे करें. तो हम ऐसे ओरली किसी से कनेक्ट होकर के हम कितनी बातें बता सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 10 20 बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यूट्यूब वीडियो इस पर बना लूँ और इसने चैनल पे इस चीज़ को आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को कि कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, और कैसे हमारा जूनियर इंजीनियरिंग DSSB जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का हमारा जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस. तो इसको लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो आपको एक चीज मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ बच्चे के पहले तो ये है ना, हमारे पास DSSB के हमारे पास ये है ना, DSSB जो हमारे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जो इंजीनियरिंग की एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास आया हुआ था, है ना. यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल. तो इसके सिलेबस हम डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको ले जा रहा हूँ और वहाँ पे 1 by 1 करके मैं आपको चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है. सो हम लोग सिलेबस पे आते हैं. तो यहाँ पे देख लो, ये है हमारा जूनियर इंजीनियरिंग का सिलेबस जो कि वेबसाइट से डायरेक्ट मैंने इस पे कोई भी हमने एडिटिंग नहीं किया हुआ है, एज इट इज वर्ड टू वर्ड हमने एडिटिंग इस पे रखा हुआ है. तो बात करते हैं देखो फर्स्ट पेपर का. इसमें बड़ा अजीब सा है कि इसके 2 फॉर्म में हमारे पेपर होने वाले, दोनों ही पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहला पेपर क्वालिफाइंग है, पहला पेपर अगर क्वालिफाई नहीं करोगे सेकेंड पेपर आपका चेक नहीं होगा. बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट एक ही पेपर में GS भी ले लेते हैं, टेक्निकल भी ले सकते हैं और नॉन टेक्निकल सारा का सारा आपको एक ही पेपर में बना देते हैं. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें एक पेपर बनाया गया है, 2 पेपर आपको रखा गया है और DSSB के लिए, जिसमें कि टायर 1 है. टायर 1 में बच्चे जनरल टॉपिक्स है ना, सेक्शन 1 में आपके पास है, जो सेक्शन 1 आप ये देख सकते हो यहाँ पे जनरल टॉपिक्स है ना. जनरल टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है. तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूंगा आपको. ये सेक्शन 1 है ना, ये सेक्शन 1 यहाँ पे दिया, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस है ना. उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है. बिल्कुल ये सारी चीजें हम लोग जनरल बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग के बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे यूपी है, यूपी PCL है या HPPCL है, तो उसमें आता है. चलो ठीक है. तो आपको बस इतना ही आता है ना बच्चे कि जो GS जो प्रॉपर GS है हमारे पास, पॉलिटी हिस्ट्री है ना, स्टेट स्पेशल, ये सारी चीजें को कवर कर लेते हो. लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या डाला हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा चीजें डाला हुआ है ये कि ये जो आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना. ये चीज देख सकते हो आप. एंड साथ में इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में ही आपको ये देख सकते हो, ये आप ये देख लो यहाँ पे अर्थमेटिक जो हमारे पास जो हमारे जो बिल्कुल जो एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं ना, जो एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं उनके लिए है, वो सब पढ़े होंगे. ये भी आपके लिए कॉमन है, लेकिन कॉमन है क्या नहीं. तो देखो यहाँ पे DSSB 2 चीजें को बड़े डार्कली मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट है इसमें डाला हुआ है ना. तो
ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि सर जैसे हमारे पास यूपी से बच्चों का कॉल आया या एचपी से हमारे पास बच्चों का कॉल आया और उन्होंने उनका ये इंफॉर्मेशन था कि क्या सर हम इसके अगर हम यूपी पीसीएल के लिए तैयारी की है, एचपी पीसीएल के लिए तैयारी की है, तो क्या हम डीएसएसबी के लिए हमें अलग से तैयारी करना पड़ेगा क्या? तो मैंने उनसे बोला कि बिल्कुल करना पड़ेगा आपको अलग से तैयारी, क्योंकि आप वहां से सिर्फ 50% सिलेबस को कवर कर पाओगे। 50% सिलेबस इसने बिल्कुल ही अपना चेंज कर दिया है। और क्या चेंज किया है, तो ये तो देख सकते हो ये इंफॉर्मेशन हमारा पेपर 1 के सेक्शन ए का मैं दे रहा हूं। 2 सेक्शन में, सेक्शन ए हमारा नॉन टेक्निकल और यहां से देखो ये है सेक्शन बी, ये है सेक्शन बी हमारे पास, मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, ये सेक्शन बी है बच्चे। तो सेक्शन बी में आपके पास सेक्शन बी का है ना, ये जो सेक्शन बी हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ये है सेक्शन बी। एंड सेक्शन बी में आपके लिए क्या क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, जो कि आपने कहीं भी तैयारी नहीं किया होगा। आप ये जरा सोचो कि जब आप एसएससी जेईई की तैयारी करते थे तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पढ़ाया गया है? आंसर इज नो, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेईई की तैयारी किए हो, सीधा आप नेटवर्क पढ़े होगे, सिग्नल पढ़े, सिग्नल कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, ईडीसी है ना, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपने अगर पढ़ा हुआ है तो क्या आपने ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा है? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों नहीं? देखो अब यहाँ पे सिलेबस क्या है बच्चे, पहले सिलेबस ये है कि बड़े ही मजेदार सिलेबस आपके सामने यहाँ पे ला करके रख दिया है। और ये सिलेबस यहाँ पे देखो, पहले हमने केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। ये है केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री ये बोल रहा है। ये पूरा के पूरा 9th 10th में जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, और कुछ पार्ट 11th का। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जो कि 11th नहीं करते हैं, 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करते हैं। अब उनकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और है भी तो 2 साल 3 साल में वो सारी चीजों को भूल चुके हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है ना, एंड लुब्रिकेंट्स, आपको लुब्रिकेंट्स और कोरिजन पढ़ना है, फ्यूल्स एंड कंबंशन पढ़ना है ना, एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ना है, और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक एंड एनालिसिस पे पढ़ना है। यहाँ पे मोल कांसेप्ट वगैरह आपने नाम सुना होगा, मोल क्या होता है, मोलर्स क्या होते हैं, है ना, ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट अप्लाइड फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्लस टू में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलॉम्स लॉ है ना, वोल्टेज, पोटेंशियल कैसे रेंज होगा, गॉस लॉ क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना पड़ेगा आपको। एंड आफ्टर दैट कैपेसिटर, डीसी सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको पहले तो यहाँ से कवर करना पड़ेगा। एंड सेक्शन बी में अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है, हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है, जिसमें कि अलजेब्रा, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा का पूरा मैं पूरे 100% श्योरिटी के साथ कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में लगभग हर एक स्टेट के बोर्ड के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और हर एक स्टेट की हम तैयारी करवाते हैं। तो मैं आपको यहाँ से पूरा श्योर हूँ बच्चे कि ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में जूनियर इंजीनियरिंग के लेवल पे, इस टॉपिक को आप नहीं पढ़ते और यहाँ से क्वेश्चंस आपके में आने हैं। तो आप जरा सोच लो कि आपके क्या आपने जो पहले से तैयारी की रखी है या कहीं से आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो क्या ये टॉपिक आपको कवर कराया जा रहा है, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। अगर आंसर नो है तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दो अभी से। अदरवाइज डीएसएसबी जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, वो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपका दूसरे स्टेट्स के लिए जो भी जेईई की तैयारी की है वो बिल्कुल रखा रह जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा। आप सोचो इलेक्ट्रिकल का सारा बच्चा करेगा क्वेश्चन, कोर इलेक्ट्रिकल का सारा बच्चा क्वेश्चन करेगा। जहां से क्वेश्चन नहीं होंगे, जो कि बच्चे कम पढ़े होंगे, ये सारे यही सब टॉपिक्स हैं। तो इस टॉपिक को सबसे ज्यादा फोकस करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस टॉपिक को अगर आप देखो, अलजेब्रा है, डिफरेंशियल, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स, ये है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर पढ़ना है आपको बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरे मैथमेटिक्स में पढ़ना है। मतलब ये हुआ कि आपको पीसीएम पढ़ना पड़ेगा। पीसीएम 11th और 12th की जो फिजिक्स होती है
11th और 12th की फिजिक्स होती है, 11th 12th की मैथ्स होता है, 11th 12th की केमिस्ट्री होती है, तो उसमें से जो 12 पार्ट वाला है ना, जो 12 पार्ट में हमने पढ़ा था 12 में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज्यादा 12th को लेता है, और फर्स्ट जो 11th की फिजिक्स होती है वो मैकेनिकल और सिविल के लिए ज्यादा रिलेटेड होता है। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स तो आपके लिए कॉमन हो गया, मैथमेटिक्स आपको पूरे के पूरे सिलेबस में आपको मिलेगा। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अप्लाइड मैकेनिक्स भी आपको पढ़ना है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तो स्टूडेंट हो, लेकिन क्या आपने कभी मैकेनिक्स पढ़ा? तो देखो 11th वाला मैकेनिक्स ये है, 11th वाला है ना, कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी, है ना, एग्जांपल बेस्ड बॉडीज के आपके बारे में, लॉ ऑफ फोर्सेस, न्यूटन्स लॉ, है ना, मोमेंट्स क्या होते हैं, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, और सिंपल लिफ्टिंग मशीन आपको ये पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने किसी स्टेट इंजीनियरिंग की तैयारी की हो, जूनियर इंजीनियरिंग की, क्या आपको मैकेनिक्स उसमें पढ़ाया गया है? आप तो हो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, क्या उसमें मैकेनिक्स पढ़ाया गया है? क्या आपको केमिस्ट्री पढ़ाई गई है? क्या आपको मैथमेटिक्स इस लेवल का पढ़ाया गया है? आप सोचो, इफ आंसर इज यस देन आप राइट वे में जा रहे हो, इफ आंसर इज नो इट मींस कि आपको तैयारी करना पड़ेगा। और तैयारी करने के लिए बात बच्चे ध्यान से समझना है आपको, कि तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास केवल 2.5 से 3 महीने है ना, 2.5 से 3 महीने। जिस दिन है हमारे लॉकडाउन खत्म होगा, तुरंत 15 दिन के अंदर आपके पास एडमिट कार्ड आएगा और एग्जामिनेशन हेल्ड हो जाने हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स हमने देख लिया, तो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, डीसी सर्किट, है ना, डीसी सर्किट हमें पढ़ना है। ये देखो, ये डीसी सर्किट हमें पढ़ना है, डीसी सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और डीसी सर्किट, ये पढ़ना है यहाँ पे। तो चलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो इस बात को जानते हैं कि चलो इतना काफी है ना। तो ये सेक्शन हुआ, तो सेक्शन 1, ये सेक्शन 1 क्या क्या है? सेक्शन 1 में एक तो हमारे पास जनरल इंजीनियरिंग हो गया, नो जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन 1 में तो एक बच्चे हो गया हमारे पास, है ना, सेक्शन जो टायर 1 होगा, पेपर 1 होगा, हम पेपर 1 ही लिख देते हैं इसको, है ना। इसमें हमें ए सेक्शन ए और सेक्शन बी है, सेक्शन बी। ए में क्या है हमारे पास, है ना, जो कि जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड से लेकर के, है ना, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी, ये सब आ गया। और सेक्शन बी आपके पास 2 पार्ट में आ रहा है। सेक्शन बी क्या है? एक तो हो गया हमारे पास पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, पूरा पढ़ना पड़ेगा 11 12 का सिलेबस। दूसरा आपके पास सेक्शन बी में और क्या है, तो कोर इलेक्ट्रिकल के बच्चे, है ना, कोर इलेक्ट्रिकल के कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, जो कि जैसे कि सपोज इंजीनियरिंग ड्राइंग, आई डोंट नो कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स अपने जूनियर इंजीनियरिंग के सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग को रखा हुआ है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस आपने पढ़ा होगा, जैसे पीजे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, है ना, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इस तरह के मटेरियल्स क्या होते हैं। तो मटेरियल इन साइंस में हम लोग इस चीज को स्टडी करते हैं, तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल, है ना, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारी की चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करने के बाद, है ना, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करने के बाद, है ना, इसको हम लोग ये बच्चे देख सकते हैं, ये पूरा हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये पूरा हमारा कोर्स सिलेबस होता है। एंड आफ्टर दैट आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडीसी एनालॉग में, अगर आपने तैयारी किया हुआ है तो उस समय भी पढ़ा होगा। अगर आपको क्विक नहीं तैयारी किए होंगे तो ये सब चीजें आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है हमारे पास, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देन आपको इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग, अभी जो हमने वहां पे देखा, है ना। एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल डिजाइन, है ना, ये देख लो, ड्राइंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है ना, जनरेशन
ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी आपको पढ़ना है। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि जो जितने भी आप इंस्टीट्यूशंस में जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाते हो तो जो कोर होते हैं जो जिसपे कि न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन वाले को सबसे ज़्यादा ध्यान दे दिया जाता है। लेकिन आज तो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो जा रहा है, थ्योरेटिकल भी आपको साउंड देखना चाहते हैं। तो बहुत जगह पे ये ध्यान में रखना कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसको बोल देते हैं कि इतना टॉपिक है, इसको पढ़ाना क्या है, बट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके पावर सिस्टम है ना, नेटवर्क एनालिसिस हम लोग पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। पावर सिस्टम्स है ना, मैं बार बार यहाँ पे ला करके रख दे रहा हूँ, सारे सिलेबस को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मेरा कंसर्न ये है कि पूरे सिलेबस में आपको ये बताना कि आप क्या पढ़े हुए हो, क्या आपको नया पढ़ना है, और नया क्या आप इस पैंडेमिक स्टफ टाइम में 2.5 से 3 महीने में क्या इस चीज को खुद से पढ़ सकते हो, है ना। अगर नहीं पढ़ते हो, कहीं और तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे जरूर आप कंपेयर करते जाना कि क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, और आपके कोर टेक्निकल में ये पूरे के पूरे सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आपको दिखाने का मेरा पर्पस है था। तो बच्चों एक बड़े ही बिग इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि हम जो हमारा इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप है ना, जो हम अपने पास से देख रहे हैं, तो मैं आपको इसके बारे में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन तो दे ही दिया हूँ। एंड यहाँ पे आप ये देख लो, तो इस पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके लिए ना, क्योंकि टाइम है नहीं, सोचने समझने की डिसीजन लेने के लिए आपके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो इसमें क्या करना है कि हमने इसके लिए एक बेसिकली बहुत सारे बच्चों का ऐसा हमारे पास ये था कि सर उनको बहुत कंसर्न था कि नहीं पूरे सिलेबस हमारे कवर कैसे होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10 जनवरी से है ना, एक डेडिकेटेड बैच दिल्ली, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं है ना, दिल्ली जेई के लिए जूनियर इंजीनियरिंग डबल ई के लिए एक डेडिकेटेड बैच में निकाल रहा हूं। क्यों डेडिकेटेड? क्योंकि इसका सिलेबस बाकी स्टेट्स के एग्जाम, जेई के एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए याद रखना। क्यों? क्योंकि मैंने दिखा दिया कि ये सारे सिलेबस लगभग 50% सिलेबस अलग हैं, तो आपको एक प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, यह कहने का कंसर्न नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, ये हमारा नंबर है ना, इंजीनियर्स करियर ग्रुप का। एंड साथ में है ना, आपको याद रखना है 10th एजेंसी इसके लिए डेडिकेटेड बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ में हम YouTube पे भी अपने जो मेन टॉपिक है, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं हमने पढ़ लिया है, हमें कुछ ही टॉपिक पढ़ना है ना, तो हम YouTube पे इसके लिए एक अलग से हम चैनल बनाए हुए हैं, है ना। वहां से भी हम 10 जनवरी से YouTube और अपने प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए अलग से हमने दोनों के लिए अलग अलग बैचेज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पैंडेमिक में आई होप कि आप स्टे होम एंड आप सेफली और मास्क पहनो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सेफ रखने की, अपने को फिट रखने की कोशिश करो। इंजीनियर्स करियर ग्रुप से मैं LK पाठक आपको यही इंफॉर्मेशन दूंगा और एक सजेशन दूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।